तो आप लोगों ने बोला कि आप लोगों को डिविजिबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल पढ़ाए हुए हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल का एक क्वेश्चन है, ये करते हैं, उसके बाद फिर मूव करेंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव और फ्रैक्शनल इंडिसेस. So you have to prove whether मतलब check whether 2 to the power 5555 plus is divisible by 7 or not. तो anyone कैसे करेंगे? सेवन से डिविजिबिलिटी चेक करनी है इसकी. So how will we do it? अनम्यूट करके बताओ विश्विक. सर हो सकता है डिविजिबल. हो सकता है डिविजिबल मतलब कैसे डिसाइड करेंगे? हो सकता है तो वो तो ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि डिविजिबल है, बट हाउ विल वी चेक दिस कि whether this is divisible by 7 or not? अच्छा, किसी नंबर को कैसे चेक करते हो whether that is divisible by? को स्प्लिट करके मतलब 7 के फैक्टर 7 के पावर के हिसाब से हाँ। स्प्लिट कर देंगे फिर मतलब उसके मतलब मोस्ट प्रोबेबली 1 लाने की कोशिश कर. अच्छा, तो अगर 2222 को स्प्लिट मान लो बस 2222 होता टू द पावर 5555 एंड बस मुझे ये चेक करना होता 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो कैसे करते कि लाइक 2222 को आप 7 के फैक्टर्स में डिविज स्प्लिट करते? ओके, तो एक काम करते हैं 2222 डिवाइड बाय 7 करते हैं. क्या आ रहा है रिमाइंडर? रिमाइंडर 3 आ रहा है, रिमाइंडर 3 आ रहा है, ठीक है, तो रिमाइंडर इज 3. तो अब आप ये कह रहे हो कि इसको स्प्लिट कर लेते हैं, तो स्प्लिट कर लेते हैं. तो 2222 अगर -3 कर दिया मैंने तो दैट विल बी डिविजिबल बाय 7, राइट? यस सर. यस. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लाइक इफ आई हैव 2222 -3 तो दैट विल बी डिविजिबल बाय 7, ये मिल रहा है मुझे. तो कैन आई राइट दिस, मतलब यहाँ पे ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, अगर मैं मुझे ये चीज़ पता चल चुकी है, लाइक इफ आई नो दिस थिंग, तो मैं गिवन एक्सप्रेशन को देखो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 to the power 5555 minus 3 to the power 5555 plus 3 to the power 5555 plus or let's say that this expression is, let's say, expression E1 and this expression is, let's say, expression E2. So can you now say that expression E1 is divisible by 7? सर वो जो 5555 प्लस 3 का भी सेटिस्फाई करेगा क्या? +3 का भी करेगा मतलब? अच्छा, ये भी करेगा, ये बोल रहे हो? हाँ. नहीं, पहले हम ये बताएं, इस पे सिंस 2222 को पिक कर लिया था तो यहाँ पे डिसाइड करते हैं. तो विल दिस बी सेटिस्फाइंग, मतलब लाइक विल दिस बी डिविजिबल बाय 7? अगर हाँ तो क्यों? ऐसे थोड़ी ना डिवाइड करना रहेगा सर, ऐसे रहेगा ना कि 2222 -3 द होल रेज़ टू 5 ऐसे डिवाइड करना. हाँ, तो -3 कैसे कर देंगे बेटा, वहाँ पे -3 नहीं कर सकते ना. 2218 प्लस 3 कर देंगे. 2219 प्लस हाँ 3 कर दोगे. 2219. ओके, सो अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ कि इफ आई हैव x to the power n minus a to the power n, so this is always divisible by x minus a, right? जब भी आप x to the power n minus a to the power n लिखते हो
तो देयर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ x माइनस ए। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखते हो तो x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, देयर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ x माइनस ए। एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब लिखते हो तो x माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, जो भी बच रहा है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। जब भी आप x टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4 लिखते हो तो अगेन एक फैक्टर x माइनस ए बाहर निकाल सकते हो आप। तो जब भी ये चीज़ मैंने भी आप लोगों को पढ़ाई है जब एकदम लेक्चर आप लोगों का स्टार्ट हुआ था। तो दिस इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई समथिंग। तो जब भी x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n लिखते हो तो दैट इज ऑलवेज डिविजिबल बाई x माइनस ए। ओके, सो अगर मैंने क्या यूज़ किया, मैंने वो चीज़ यूज़ की है यहाँ पे। सो इफ यू आर राइटिंग इट इन दिस फॉर्म, सो दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 2 this will always be divisible by 2 minus 3, which is 2219, and 2219 is divisible by 7. So basically both this expression E1 is divisible by 7. E1 is divisible by 7. ठीक है, अब E2 पे मूव करते हैं। इसी तरह की प्रॉपर्टी से how will we prove that E2 is divisible by 7? सोचो, पहले 5555 को डिवाइड करो 7 से। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप रिपीट कर सकते हो प्लीज? हाँ बेटा, मैंने ये बताया कि जब भी यू हैव समथिंग इन द फॉर्म ऑफ x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, तो दैट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस a। ओके, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में एक एक्स माइनस ए का फैक्टर आता है, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब में एक एक्स माइनस ए का फैक्टर आता है। सिमिलरली जितनी बार भी आप बढ़ाते जाओगे पावर्स, यू विल ऑलवेज रिसीव अ फैक्टर एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए एक ऑलवेज फैक्टर होगा हमेशा। तो यहाँ पे इफ आई हैव 2 टू द पावर 5555 और मैंने माइनस 3 टू द पावर 5555 लिख दिया है, तो बेसिकली दिस विल बी डिविजिबल बाई 2 माइनस 3, which is 2219, and 2219 is divisible by 7, तो ऊपर भी एक 7 का फैक्टर आएगा ही। तो which is मतलब ये दिस एक्सप्रेशन E1 is divisible by 7। यस सर, समझ गया। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं। तो 5555 को डिवाइड करोगे अगर 7 से तो क्या होगा? 3 आएगा रिमाइंडर। 3 आएगा कि 4 आएगा? 4 है। 4 आएगा। 4 आएगा। ठीक है, तो 4 आएगा। तो 4 अगर आएगा तो फिर वापस से मैं क्या करूं, 4 टू द पावर 2222 माइनस 4 टू द पावर 2222, ये कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? सर वो 5555 टू द पावर 2222 और माइनस 4 टू द पावर हाँ सर, वो क्लब कर देंगे। वो क्लब कर देंगे, तो मैं माइनस पहले लिख लेता हूँ। ये क्लब कर लोगे, तो अगर ये क्लब कर लोगे तो अगेन दिस विल बी डिविजिबल बाय 7, जैसे पिछला वाला प्रूव किया कि 5555 टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, तो दिस विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 7। बचा वाला वैसे भी डिविजिबल बाय 7 है, ये कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि उनका एडिशन 7 आ रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। 3 को 2 और 1 में ब्रेक कर देंगे, तो मेरे पास बचा 3 टू द पावर 5555 प्लस 4 टू द पावर 2222। अब कैसे करें? सर मैंने पावर में देखा था। सर इधर 3 को ब्रेक करेंगे या फिर 4 को 2 के पावर से? हाँ अच्छा, अगर मैंने सर मल्टी एक और देखो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, एक और चीज, जैसे ये चीज लिखी है ना कि दैट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस a, एक और चीज नोट करो कि x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n is always divisible by x plus a when n is odd, when n is odd। when n is odd, ये
पॉइंट स्टार मार्क करके लिख लो, कहीं नोट कर लो। इसको प्रूफ करते हैं अभी बाद में थोड़ी देर में। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, ठीक है। x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n जो होता है वो ऑलवेज डिविजिबल बाय x प्लस a होता है व्हेन n इज ऑड। सो लेट्स टेक इट हियर। आप देखो यहाँ पे क्या है, 3 टू द पावर 5555 प्लस सर 4 टू वो द पावर, एक सेकंड वो प्रॉपर्टी दिखा दो ना। sorry, x to the power n plus a to the power n is divisible by x plus a when n is odd, जब n odd होता है मेरा। ओके, सो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पावर को सेम करने की कोशिश करूँगा पहले, सबसे पहले तो, तब कुछ कंपेयर कर सकता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी हम कंपेयर कर रहे थे पावर सेम थी, x टू द पावर n a टू द पावर n ले रहा था, या यहाँ पे भी द पावर्स वर सेम, तो कंपेयर कर रहा था। तो यहाँ के लिए पहले पावर सेम करेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16 टू द पावर 1111 प्लस 3 टू द पावर 5 कॉमन लेते हैं तो 243 टू द पावर 1111। दिख गया, x टू द पावर n प्लस n टू द पावर n वेयर n इज ऑड। देखो इसको x टू द पावर n प्लस n a टू द पावर n लिख सकते हो वेयर n इज ऑड, राइट। दिख रहा है आप लोग को। अब चेक कर लेते हैं कि x प्लस ए से डिविजिबल है, वेदर x प्लस ए इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। तो x प्लस ए करो, दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है 243 प्लस 16 259, 259 इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। Yes, sir. Yes, sir. प्रूफ कैसे करेंगे इसको? इसको हाँ मैं प्रूफ करूंगा अभी बेटा, बता रहा हूँ, इसका प्रूफ अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिंस दिस इज क्या कहते हैं, like x to the power n plus a to the power n is divisible where n is odd, is divisible by x plus a, x plus a, and x plus a क्या है 259 is divisible by 7, so this expression is divisible by 7, hence जो original question था मेरा, ठीक है, जो original question था मेरा, that is completely divisible by क्या कहते हैं, that is completely divisible by 7। अब देखो इसके प्रूफ पे आते हैं। इस चीज के प्रूफ के लिए लेट्स टेक फ्यू बेसिक एग्जांपल्स, ठीक है। जैसे मैंने लिया x प्लस ए, तो x प्लस ए तो डिविजिबल है x प्लस ए से, x क्यूब प्लस ए क्यूब, एनीवन, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, x plus a into x square plus a square minus ax. माइनस ए एक्स। सिमिलरली अगर आप x टू द पावर 5 प्लस a टू द पावर 5 का एक्सपेंशन देखोगे तो अगेन एक x प्लस a का फैक्टर आ जाएगा। तो जब लेकिन वेरन जब आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखते हो तो यू कैन नॉट राइट इट इन एक्स प्लस ए वाले टर्म्स में नहीं लिख सकते हो, ऑलवेज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग एन फैक्टर एक्स प्लस ए कॉमन, डिवाइड कर लो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर आप एक्स प्लस ए से डिवाइड करते हो तो you will not always be getting this expression, like आपको हमेशा ये चीज नहीं मिलेगी। इसको बेटर एग्जांपल है कि x प्लस ए नहीं लेकर के छोटा सा एग्जांपल लेके प्रूव कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब कितना हो गया, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 35. 35। अब 35 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 5 हो रहा है। 2 टू द पावर 5 प्लस 3 टू द पावर 5 जोड़ो, 32 प्लस 243, ये भी होगा ना, ये भी होगा 270 275 आ रहा है, ऐसे 5 ही आएगा लास्ट में, ठीक है, क्योंकि तो दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो इस तरह से आप इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हो। बाकी प्रूव करने के लिए डिफरेंशिएशन करके हो जाएगा, और कोई नॉर्मल मेथड मतलब होता है, ठीक है। अब छोड़ो, अब क्या प्रूफ उसका देखोगे, इट इज लाइक हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा मुझे जो स्ट्राइक कर रहा है अभी वो डिफरेंशिएशन से कर रहे हैं, बाद में कोई और मेथड होता है तो बता देता हूँ।
नो राधिका, बाइनोमियल मैं कंप्लीट नहीं करूँगा, मुझे एचएम सर वॉज बिजी, तो उन्होंने बस मुझे बोला कि आगे के टॉपिक्स पढ़ा दो थोड़ा सा आज का। तो ठीक है, तो इस तरह से होता है, मतलब लाइक x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x प्लस a। ठीक है, जब n ऑड होता है, जब n इवन होता है तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। इस चीज़ को दिमाग में रखना, माइंड में रखना। ओके, नेक्स्ट इज कि ये तो एक एप्लीकेशन हो गया, वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बाइनोमियल जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा था इस तरह का, तो वो बताना था। इसके बाद फिर हाँ, अगर मेरे पास नेगेटिव इंडिसेस होते हैं या क्या कहते हैं फ्रैक्शनल इंडिसेस होते हैं, इंडिसेस मतलब पावर्स, तो कैसे डील करना है। तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडिसेस और फ्रैक्शनल इंडिसेस। ये टॉपिक मैंने सोचा था कि वैसे भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बट कल प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में सिंस देयर वाज सो लेस, सो फ्यू, मतलब द स्टूडेंट काउंट वाज सो लेस, इतने कम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया कि मैंने सोचा कि अगर पढ़ा भी दूंगा तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, एंड मोस्टली द स्टूडेंट्स वर फ्रॉम इवनिंग बैच। सो मैंने सोचा था कि जब भी आई विल बी गेटिंग अ लेक्चर तो आई विल बी टीचिंग दिस। इसमें क्या होता है कि बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडिसेस और फ्रैक्शनल इंडिसेस। सो अब देखो यहाँ पे जब आपने नॉर्मली फॉर्म पढ़ा था कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n क्या होता है, तो आप क्या लिखते हो, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। इस तरह से आप लिखते हो उसका एक्सपेंशन। बट यहाँ पे n एलिमेंट ऑफ कोई रैशनल नंबर होता है, मतलब कुछ इंटीजर होता है या कुछ रैशनल नंबर होता है, एंड प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज़ होती है कि लाइक मॉड ऑफ एक्स जो होता है दैट इज लेस देन 1। ठीक है, अब ये मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 का क्या सिग्निफिकेंस है, लाइक आपने ये चीज़ तो पढ़ रखी है ना एवरीवन। Yes, sir. तो यहाँ मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 का क्या सिग्निफिकेंस होता है, लाइक वाई इज मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा बेटा, लाइक मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 का इसका सिग्निफिकेंस ये है कि लाइक द वैल्यू इज ऑलवेज, मतलब वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी, बट एज एन 1 से छोटे वैल्यूज रखनी है, लाइक 0.5 0.6 0.7 सो ऑन, इस तरह से वैल्यूज रखनी है। बट आई एम आस्किंग अगर यहाँ पे 2 3 4 कुछ रखूंगा तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, लाइक अगर x इज इक्वल्स टू 2 रख दिया मैंने, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर। प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए। सर वो फैक्टोरियल के साथ मतलब बस वो जनरल से थोड़ा हट जाएगा और कुछ नहीं, मतलब वो अगर 2 रखा तो 2 फैक्टोरियल का वो हो जाएगा बस। फोर्थ टर्म 0 हो जाएगा। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, 0। फोर्थ टर्म 0 हो जाएगा। क्यों फोर्थ टर्म 0 हो जाएगा, अच्छा फोर्थ टर्म ऑनवर्ड्स वो 0 हो जाएगा, लाइक एज एन आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 - 2 0, फिर हम ये नहीं फोर्थ टर्म क्यों 0 हो जाएगा बेटा, मैं समझा नहीं। n को नहीं रखना है, n x को नहीं रखना रखना है, हाँ क्यों बोल रहे हो बेटा 0 हो जाएगा, वो मेरा n और x एक जैसा लग रहा है। है। सॉरी सर। एक्स को करने से प्रॉब्लम क्या होगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि x को सर 2 लेकिन रखने ये से। आइडेंटिटी है ना, लेकिन तो वही फिर सर, तो कोई भी वैल्यू ऑफ वैल्यू एक्स के के लिए लिए होना चाहिए सेटिस्फाई ना, होनी चाहिए। वही बोल रहा हूँ। ओके, बट यहाँ पे होता है कि प्रोवाइडेड दैट मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, बताया होगा ये जब एक्सपेंशन बताया होगा तो। नहीं देखो, दो तरह के एक्सपेंशन होते हैं, जब आप एक बार लिखते हो
1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो आप कैसे लिखते हो? nc0 इंटू 1 टू द पावर, फिर हम 1 को नहीं लिखते, मतलब 1 को नहीं लिखते हो, मतलब एक्स टू द पावर 0 लिख x देते to the हो। power 0। बात वही है, 1 को क्यों नहीं लिखते, उसका रीज़न भी है। फिर nc1 एक्स टू द पावर 1 प्लस वन nc2 एक्स टू द पावर 2। तो यहीं से आप अगर एक्सपैंड करते हो तो यू गेट 1 प्लस ये भी 1 होता है, ये x होता है, प्लस यहाँ से सॉरी nx हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है n इंटू एन माइनस बेसिकली n फैक्टोरियल अपॉन क्या आ जाता है, n फैक्टोरियल अपॉन n-2 factorial into 2 factorial। इंटू 2 फैक्टोरियल। तो वही जब n टू n माइनस 2 कैंसिल आउट करते हो तो वही मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताया गया होगा कि मॉड ऑफ x जो होता है वो लेस देन 1 होता है, तो व्हाई डू वी टेक सो? तो कुछ नहीं बोला था सर, मॉड ऑफ एक्स जैसे नहीं बोला था? नहीं बोला था क्या सर? आई डोंट नो, मेरे क्या पता, नहीं बोला था। किसी को तो याद होता ना अगर बताया होता तो। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मॉड ऑफ एक्स शुड बी लेस दैन 1, इसलिए नहीं बताया होगा। बट जब हम नेगेटिव पावर से डील कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे विल मेक अ कंडीशन, मेक अ नोट ऑफ इट कि लाइक मॉड ऑफ एक्स विल बी लेस दैन 1। हम इसी एक्सपेंशन को यूज़ करेंगे, बट इस एक्सपेंशन को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? फॉर मॉड ऑफ एक्स लेस दैन 1। ओके भव्य, सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि लाइक क्यों ऐसा कंसिडरेशन में लेंगे व्हेन आई विल बी हैविंग अ नेगेटिव पावर, ये थॉट प्रोसेस बिल्डअप करना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि लाइक अगर मैंने पावर को जब तक n पावर है, ठीक है, जब तक n पॉजिटिव है, इफ n इज पॉजिटिव, इफ n इज पॉजिटिव, तो मेरे पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं, राइट। अगर मैंने बोल दिया कि n इज 15, तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाते हैं? 16 हो जाते हैं एक्सपेंशन में। इफ n इज 20, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाते हैं? 21 हो जाते हैं, प्लस 1 हो जाता है द नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। तो इफ n इज पॉजिटिव, तो the total number of terms are finite, फाइनाइट। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। अब देखो व्हाट विल हैपन इफ अगर हम पॉजिटिव की जगह कोई और इंडेक्स यूज करें, इंडेक्स एज एन पावर यूज करें, तो देखो क्या होगा कि अगर जैसे मान लो मैं नेगेटिव यूज कर लिया या फ्रैक्शन यूज कर लिया, तो प्रॉब्लम समझा सर। सर वो नेगेटिव इंडेक्स NCN के लिए मतलब नेगेटिव्स वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है ना, वो फैक्टोरियल 0 से 1 तक हो। राइट। तो दैट इज वाई थोड़े थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं, बट ठीक है। इफ n इज नेगेटिव, इफ n अगर मेरे पास नेगेटिव हो गया, तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो फाइनाइट नहीं होते, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गोज ऑन टू इनफाइनाइट, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गोज टू इनफाइनाइट। और जो NCR है दैट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ जनरल टर्म। हम हाँ नॉर्मली जो सर, NCR, NCR तो सर ये यूजलेस सर सॉर्ट ऑफ। नेगेटिव को तो इन्फिनिट के समझ समझे। मैं बता रहा हूँ बेटा, एक सेकेंड होल्ड करो। तो यहाँ पे क्या होता है, इनफाइनाइट क्यों होता है वो तो मैं बता रहा हूँ। मतलब NCR सिंबल जो होता है वो हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ जनरल टर्म इज इनवैलिड, मतलब इट बिकम्स मतलब अगर NCR अगर नेगेटिव ये ले रहे हो तो दैट बिकम्स इनवैलिड, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को रिमेंबर करने के लिए है। लाइक इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज से, बट दो सीरीज विल बी टॉट टू यू इन लिमिट्स। लाइक थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं जब मैथ्स पढ़ रहे होते हो कि सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा इंटर रिलेटेड होती हैं। जैसे किसी चीज़ को करने का कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं आता। एज एन क्या होता है कि जैसे जैसे मान लो बाइनोमियल इज़ अ वेरी ओल्ड चैप्टर, ठीक है, बहुत पहले से डिस्कवर्ड है बाइनोमियल। अब बाइनोमियल में जितना आप लोगों को पढ़ाया दैट वाज एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल, वहाँ तक तो पहले से डिस्कवर्ड था। बट लेटर ऑन व्हेन कैलकुलस केम इनटू इक्वेशन, तो वहाँ पे क्या हुआ, कैलकुलस में हमने लिमिट्स पढ़ा और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड सो ऑन, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े। तो लिमिट्स और कैलकुलेशन पढ़ने के बाद देयर वाज इवन मोर एडवांसमेंट ऑफ बाइनोमियल, वो सारी चीज़ें उसके बाद आई।
एंड देर इन वहाँ पे पॉसिबल हो पाया कि अगर नेगेटिव पावर्स है मेरे पास या कोई फ्रैक्शनल पावर है मेरे पास, ठीक है, तो उससे कैसे टैकल करना है, वो चीज़ कैलकुलस के बाद विजिबल हो पाई। तो हमने इसको बायनॉमियल में इनकॉर्पोरेट तो कर लिया, बट बिना लिमिट्स पढ़ाए आई कैन नॉट टीच कि कैसे इनकॉर्पोरेट किया। तो वो थोड़ी लिमिटेशंस हो जाती हैं मैथ्स पढ़ते वक्त कि कई बार आपको चीज़ें बता दी जाती हैं। जैसे आप लोगों ने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे तो आपको APGPH भी बता दिया गया था कि क्या होता है, जिससे कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। बट जब आपने बाद में APGPH पढ़ा तो आपने देखा कि बस APGPH नहीं था, बहुत कुछ था उस चैप्टर में पढ़ने को। तो दैट इज द केस विथ बाइनोमियल एज वेल। ठीक है, एक सीरीज होती है, दैट इज, नाम याद रखना, टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरिन सीरीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने कल बताया भी था प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में, टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरिन सीरीज, LAURIN। ठीक है, तो टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरिन सीरीज ये मैं या हिमांशु सर आप लोग को पढ़ाएंगे। तो दिस विल बी इन, जब हम लिमिट्स पढ़ेंगे। अभी जो इस साल 12th स्टैंडर्ड है उनको मैंने ही पढ़ाया था, तो चांसेस आर कि बाद में हम ये पढ़ेंगे। तो वो क्या कहते हैं ना, वो सीरीज क्या करती है कि किसी भी चीज़ का एक्सपेंशन लिखने में मुझे हेल्प करती है। उसका एक फिक्स पैटर्न होता है, उन्होंने एक डिराइव्ड चीज़ दी थी कि ये चीज़ करोगे तो किसी भी सीरीज का इक्वेशन लिख सकते हो या एक्सपेंशन लिख सकते हो। तो वहाँ से जो डिराइव हुआ, एंड दैट इज कि 1 + x टू द पावर -n और 1 - x टू द पावर -n। अगर आप 1 + x टू द पावर -n और 1 - x टू द पावर -n यूज करते हो तो उसका जो एक्सपांशन आता है, मतलब टेलर और मैक्लॉरिन ने बोला कि किसी भी सीरीज का इनफाइनाइट एक्सपांशन होता है, किसी भी सीरीज का इनफाइनाइट एक्सपांशन होता है। बट कुछ टर्म्स के बाद से हम कंसिडरेशन में लेना बंद कर देते हैं। क्यों कंसिडरेशन में लेना बंद कर देते हैं, उसका भी एक रीजन है। देखते हैं पहले एक्सपांशन हमने जो दिया वो देखते हैं। तो एक्सपांशन इज 1 - x + x² - x³ + x to the power 4 minus so on up till infinity। और यहाँ से जो एक्सपेंशन दिया दैट इज 1 + x + x² + x³ + x to the power 4 + so on up till infinity। तो यहाँ ऑल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस चल रहा था, यहाँ पे प्लस 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 है हर जगह। ठीक है, अब देखो, बट ये एक्सपेंशन तभी वैलिड है, this expansion is only valid when mod of x is less than 1, when mod of x is less than 1। for example, अगर मैंने लिखा if I am writing 1 + x to the power -2, अगर मैं इसका एक्सपेंशन लिख रहा हूँ तो अच्छा एक और चीज़, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने n लिख दिया, इसको मैं -1 कर रहा हूँ, ये भी -1 है, n लिखूंगा तो अकॉर्डिंगली चेंज होगा वो। इफ मैं -2 लिख रहा हूँ तो देखना सीरीज कैसे हो रही है, 1 - 2x + 3x² - 4x³ + so on up till infinity। और अगर मैं 1 - x to the power -2 लिख रहा हूँ तो द सीरीज इज 1 + 2x + 3x² + 4x³ + so on। तो नॉर्मली आपको ट्रेंड दिख रहा है, यू गाइस कैन सी द ट्रेंड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यही सेम चीज़ 1 - x to the power -3 लिखूँ, 1 - x to the power -3 और 1 + x to the power -3 अगर मैं ऐसा लिखूँ तो क्या सीरीज आएगी, कोई बताएगा यहाँ पे? -3 अगर कर दिया है तो क्या सीरीज होगी, यहाँ पे -3 किया है अगर तो क्या सीरीज होगी? 1 + 3x plus राइट, 1 + 3x + 4x²। 4x² नहीं बेटा, 6x² आएगा। अच्छा 1 ओके। + 3x + 6x² + 10x³ प्लस, अब देखो धीरे धीरे अभी आप रिलेट करने लगोगे इस चीज़ों को। सर ये वाला नहीं समझ रहा सर, ये जो हाँ सी नहीं समझा, मैं समझा रहा हूँ क्यों आ रहा है। सर AP सर उतना सर समझ रहा है कि मतलब देखो प्लस है अंदर माइनस है तो बाहर से प्लस आ रहा है व्हाट नॉट। वो तो ठीक है, देखो अभी यहाँ पे कैसे आ रहा है ना
यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं डिफरेंशिएशन से। मैंने कहा ना कि लिमिट्स में पढ़ेंगे जब कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखो कि लाइक 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 यहाँ पे है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है, इफ आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस, देखो क्या हो रहा है, जहाँ पे मेरे पास मतलब इस पर्टिकुलर सीरीज को नहीं डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कोफिशिएंट्स देखना कैसे आ रहा है। अगर यहाँ पे मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर वाला एक कोफिशिएंट मुझे मिल रहा है। अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो 4x क्यूब हो जाएगा, तो 4x क्यूब वाला एक कोफिशिएंट मुझे मिल रहा है। क्योंकि फॉर्मूला ऐसा होता है, फॉर्मूला भी मैं बता दूंगा तो क्वेश्चन तुरंत क्लियर हो जाएगा, बट लिमिट्स पढ़ाए बिना वो फॉर्मूला बस अप्लाई करोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो बस ध्यान से देखना कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बट अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं यहाँ पे वही सेम चीज़ वापस से, अगर इफ़ यू हैव 3x, अगर आपके पास 3x क्यूब ऐसा कुछ आ रहा हम है, लोग को मॉडर्न -1 टाइम्स डिफरेंशिएट करा रहे थे क्या क्या बेटा? सर? मतलब ऐसा हम डिफरेंशिएट किए जा रहे हैं वैसा कुछ है क्या, कि हमने 1 + x⁻² के लिए एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर -3 आएगा तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, वैसा कुछ है? मैं अभी सीरीज ही बता दूंगा कि लाइक कैसी सीरीज आती है, तो आप अपने आप ही निकाल लोगे अभी। मतलब लाइक टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज एक बार मैं बता दूंगा, बस अपने ध्यान तक रखना उसको। अभी अप्लाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी सर मॉड एक एक्स इसी के लिए लेस देन 1 है, क्योंकि नहीं हाँ, तो मॉड एक्स लेस देन 1 है। अब देखो यही क्या होता है कि उसका कन्वर्स रीज़न होगा। क्या है। अब देखो क्या होता है कि ये इनफाइनाइट सीरीज होती है। अब इनफाइनाइट सीरीज होती है, अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 है तो अगर x ग्रेटर देन 1 हो जाए, अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा सर वो तो टेंस टू इन्फिनिट कर जाएगा, वो लेस टेंस टू देन 1 है तो इन्फिनिटी कर 0 हो जाएगा। जाएगा, टेंस टू 0 लेस हो देन जाएगा। 1 पे क्या होगा कि कुछ टर्म्स तक तो मेरा चलेगा, बट उसके बाद फिर अगर द वैल्यू इज लेस देन 1, तो किसी टाइम के बाद, जैसे मान लो अगर आपने 0.1 लिया, तो 0.1 का स्क्वायर कर रहे हो तो 0.001 आ रहा है, 0.01 आ रहा है, उसका क्यूब कर रहे हो 0.001 आ रहा है, एंड सो ऑन। अगर आप उसका पावर 15 कर रहे हो तो उसका कोई सिग्निफिकेंस खत्म होना बंद हो जाएगा। मतलब कुछ पावर तक तो आप देख सकते हो, कंसिडरेशन में ले सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि दैट टेंड्स टू एंड, मतलब उसका इफेक्ट खत्म होना बंद हो जाता है। दैट वैल्यू इज सो स्मॉल कि उसकी वजह से थोड़े बहुत माइन्यूट चेंजेस आते हैं, वो भी डेसिमल पॉइंट में 5 और 6 प्लेसेस के बाद, तो उनका कोई इफेक्ट नहीं होता हमारे ओरिजिनल वैल्यू पे या द अप्रोक्सीमेट वैल्यू विच वी आर गेटिंग। तो दैट इज वाई मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 के लिए सीरीज वैलिड है। बट क्या होता है कि अगर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 ले लिया, जैसे 2, 3, 4 कुछ भी आपने ले लिया, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 1 + 1 - 2 + 2 का स्क्वायर, तो लास्ट में एक हमेशा एक बड़ा टर्म कुछ ना कुछ बचेगा, एंड द वैल्यू विल रिजल्ट इनटू इन्फिनिटी। उसके नीचे वाले में तो क्वाइट एविडेंट होगा कि इन्फिनिटी ही आएगा, अगर 2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे, 1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो सीरीज का, उस सीरीज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा। लाइक इट विल बी कि आपने अगर 1 से छोटी वैल्यू रख ली है तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा, और वो चीज़ देखो यहाँ से एविडेंट भी हो रही है कि लाइक अगर मैं 1 - x⁻⁻1, बस यही लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, 1 - x⁻⁻1 अगर आप ये ले रहे हो और आपने वैल्यू 1 से बड़ी रख दी, लेट्स से आई एम कीपिंग इट 2 और 3 और 4 कुछ भी, ठीक है, तो 2 और 3 कुछ भी ले लिया, लेट्स से आई एम टेकिंग 3, तो -2 to the power -1, -2 to the power -1, 1/-2। तो बेसिकली जो सम होना चाहिए, जो सीरीज का सम होना चाहिए, दैट शुड बी -0.5, ठीक है। लेफ्ट हैंड -0.5 आ रही है, अगर मैंने x की जगह -2 सब्सटीट्यूट किया है तो आई शुड बी गेटिंग अप्रोक्सीमेटली -0.5। अब अगर यही चीज यहाँ पे देखते हैं 1 - x⁻⁻1 वाले में, ठीक है, इफ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x एज 2 ईयर -2 ईयर, सॉरी, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x एज, नहीं, x की वैल्यू यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट करोगे, x की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट की ना, नहीं, x की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट की थी, सॉरी, 3 सब्सटीट्यूट करोगे अगर x की वैल्यू, तभी आपको ये मिलेगा ना, द रिजल्ट विल बी -0.5। तो लेट्स सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x एज 3 ईयर। अब देखो 3 सब्सटीट्यूट करने पे क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड इन्फिनिटी मिल रहा है, राइट हैंड साइड में आपको LHS में इन्फिनिटी वो मिल नहीं रहा आ है, रहा है। एलएचएस से सेम नहीं आ रहा। दैट इज बाय हमें जो मॉड ऑफ एक्स लेना है, अब हम छोटी वैल्यू लेकर के प्रूफ भी कर लेते हैं, तो सर दैट वहाँ इज पर बाय 3x कहाँ से आया, जो थर्ड वाली
मतलब नेक्स्ट स्लाइड में। ये बेटा मैंने पावर -3 करी है। पावर जैसे जैसे चेंज कर रहा हूँ सीरीज चेंज हो रही है, ठीक है। ये सीरीज इतना तो आपको मतलब एटलीस्ट यहाँ तक ये वाले पेज तक तो आपको याद करना पड़ेगा, ये दो चीज़ें। बाकी अभी मैं एक फॉर्मूला दूंगा, मतलब जब टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज पढ़ लोगे तब तो पूरा ही क्लियर हो जाएगा। अभी मैं इस सीरीज को लिखते कैसे उसका एक फॉर्मूला दे देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। सर अभी ये 4 जो सीरीज है वो स्ट्रेट अवे याद करने क्या? हाँ, ये 4 जो है वो याद करने की है। सर ये 4 हो जाएंगे? क्या बेटा? ये 4 सर मतलब जो नीचे वाला है वो वैसे ही कंटिन्यू होगा क्या? हर नंबर आएगा 5x हाँ 4 और हाँ, वैसे ही कंटिन्यू होता जाएगा ये। 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा एंड सो ऑन। ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा यहाँ पे ऊपर वाले में, और नीचे वाले में से प्लस साइन के साथ आएगा। सर पहले वाले का डिफरेंशिएशन है? डिफरेंशिएशन नहीं है बेटा, एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ ना कि अभी 1 मिनट दो, मतलब मैं बता दूंगा ये टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज, तो आप लोग खुद से लिख सकते हो, फिर आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं होगी। वो वाला सीरीज याद रखोगे, बस ये है कि हर बार सीरीज का अगर एक्सपेंशन याद होगा तो फिर ज़्यादा ईजी हो जाएगा रादर दैन हर बार उस सीरीज को अप्लाई करना। तो आपके यूज में इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि अगर मान लो मैंने x की वैल्यू 1 माइनस थोड़ा सा 1 से छोटी ले ली, ठीक है, लेट्स टेक 0.5। इफ आई एम टेकिंग 0.5 तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 है, तो 1 माइनस 0.5 इज 0.5 टू द पावर -1 विच इज 2। So I will be getting 2. Now let's substitute 0.5 here और देखते हैं राइट हैंड साइड क्या मिल रहा है। तो अगर आप 0.5 सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 का क्यूब प्लस 0.5 टू द पावर 4। आप लोग को एक जीपी दिख रही है? हाँ सर 2 ही आएगा। जीपी दिख रही है एंड द सम विल बी इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है अपॉन कीपिंग द वैल्यू ऑफ mod of x less than 1. So that is what was discovered after discovering calculus कि बाइनोमियल में हम नेगेटिव पावर्स का भी यूज कर सकते हैं। बस एक लिमिटेशन है मेरी, दैट लिमिटेशन इज कि mod of x should be less than 1। अब अगर किसी को टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज में इंटरेस्ट है तो ये ऑप्शनल है, लिख लेना। और द सीरीज इज, कैसे याद करोगे लेकिन तुम लोग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखो मैं अभी भी बता रहा हूँ, अभी के लिए कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, बट एक्चुअली में क्या होता है ना, टेलर और मैक्लॉरिन ने बोला कि एवरीथिंग कैन बी एक्सपैंडेड, एवरी मैथमेटिकल टर्म कैन बी एक्सपैंडेड, चाहे आप cos x लिख लो, चाहे आप sin x लिख लो, चाहे आप क्या कहते हैं log x लिख लो, चाहे आप 1 प्लस एक्स टू द पावर समथिंग लिख लो, चाहे आप 1 माइनस एक्स टू द पावर समथिंग लिख लो, ठीक है। तो कुछ भी अगर आप लिखते हो टू द पावर समथिंग लिख रहे हो, n लिख लिया, माइनस n लिख लिया, एवरीथिंग कैन बी एक्सपैंडेड, everything can be expanded और every value is dependent upon that series, हर किसी की value is dependent upon that series। और जैसे क्या कहते हैं, उन्होंने आई कैसे, आई पार्ट उससे कैलकुलस का यूज करके आई है, लिमिट्स का यूज करके आई है। तो जब लिमिट्स पढ़ाएंगे तो उसका प्रूफ भी पढ़ाएंगे कि लाइक कैसे वो सीरीज आई थी। बट द फॉर्मूला इज, फॉर्मूला क्या था, एक्सपेंशन तो याद है मुझे सारे, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला वाज लाइक कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, किसी भी फंक्शन का आप एक्सपेंशन लिख सकते हो, तो द फंक्शन का फॉर्मूला इज एफ एक्स नॉट आता है प्लस एफ डैश एक्स नॉट, और यहाँ पे एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ डबल डैश एक्स नॉट बाई 2 फैक्टोरियल, और x इंटू एक्स नॉट डिवाइड का पावर स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश का मतलब समझते हो, थर्ड डेरिवेटिव, हाँ राइट, एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। यहाँ पे
यहाँ पे क्यूब होगा, यहाँ पे स्क्वायर होता है। सर इसको समेशन से भी लिखते हैं। समेशन से कैसे लिख सकते हो? अच्छा, पावर n करके, n डेरिवेटिव करके। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इसी पे अगर मैं प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, ये सीरीज कैसे आती है, ये सीरीज आपको लिमिट्स में पढ़ाई जाएगी कि कैसे आता है। तो लेट्स से अगर मैं 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 का एक्सपेंशन लिखता हूँ, तो फंक्शन इज 1 माइनस एक्स। ठीक, तो अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे, तो कितना आएगा? मतलब ठीक है, इस तरह से कर लेना, एक बार 2 बार डिफरेंशिएट करना, 3 बार डिफरेंशिएट करना, यू विल सी द रिजल्ट कि क्या आ रहा है, ये कैसा एक्सपेंशन आ रहा है, ये आप लोग को दिख जाएगा। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला, लाइक फॉर्मूला इतना ही है। और प्लस डॉट 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 है। हाँ, तो मैं पॉइंट ये बता रहा था कि पॉइंट वाज कि किसी भी फंक्शन का आप एक्सपेंशन लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपने cos x का एक्सपेंशन लिखना स्टार्ट किया, तो cos x का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? पहले तो cos ऑफ x लिखोगे, ये x नॉट है कि कहाँ पे निकालना है इस एक्सपेंशन को, लाइक x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे, या x इज इक्वल्स टू कहाँ पे, तो वो x नॉट इज दैट वैल्यू। ठीक है, तो जैसे पहले एक काम करते हैं, पहले एफ एक्स लिख लेते हैं, पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो एफ डैश एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा? cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू एक्स माइनस जो भी आएगा, लेट्स टेक ए। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। cos x। ठीक है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस जो भी है वैल्यू ए का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से ही वो चलता जाएगा। तो ऑल्टरनेट माइनस प्लस ऐसा आता जाएगा। नाउ अब आपको जहाँ पे भी वैल्यू निकालनी होगी, तो आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे एंड यू कैन गेट द फाइनल रिजल्ट। तो बेसिकली जो हमें जस्टिफाइड रिजल्ट्स पता है, जैसे cos ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 होता है, जो हमें पता है, ये चीज़ सीरीज के थ्रू भी एक्सपैंड करके भी प्रूव होती है। द सीरीज इज बेसिकली, ये रिजल्ट्स कहाँ से ड्रॉ हुए? जब कैलकुलस आई, पहले तो हमें ट्रिग्नोमेट्री से पता था ये चीज़, बट कैलकुलस जब आई, कैलकुलस से हमें पता चला कि हम किसी भी सीरीज का एक्सपांशन लिख सकते हैं, एंड वंस वी कैन राइट द एक्सपांशन ऑफ एनीथिंग, किसी भी फंक्शन का लिख सकते हैं, तो वहाँ से भी वो सारे रिजल्ट्स प्रूव हो रहे थे। तो कैलकुलस वाज एप्लीकेबल इन एवरीथिंग बेसिकली इन मैथमेटिक्स। सो एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इज वेरी वास्ट, बट मतलब ये मान के चलो कि एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इज सो मच कि लाइक जो आप 12th में कैलकुलस पढ़ोगे, दैट इज द बेसिक कैलकुलस, या 11th ऑनवर्ड्स जो आप कैलकुलस पढ़ोगे अपने आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए, दैट इज द बेसिक कैलकुलस। या जैसे आपने 10th में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ना, कि लाइक आपने बस एक चैप्टर पढ़ा था, सिमिलरली 11th-12th का कैलकुलस इज द बेसिक कैलकुलस फॉर योर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। इंजीनियरिंग में ट्रिपल डिफरेंशिएशन तक, 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन तक, इंटीग्रेशन तक हम लोगों ने एक ही इक्वेशन का, बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का, जिसके डेरिवेशंस 6-6 पेज में होते थे, 6 पेज एज एन नॉर्मल वाली नोटबुक नहीं, क्लासमेट वाली बड़ी वाली, 6-6 पेज तक होते थे, वो डेरिवेशंस तक हम लोगों ने किए हुए हैं। तो जब आप इंजीनियरिंग आप कैलकुलस पढ़ोगे, तो दैट इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक कैलकुलस दैट यू विल बी स्टडीइंग इन दिस। तो जब मैं कैलकुलस बोल रहा हूँ, तो कैलकुलस से बस ये मत समझना कि 11th और 12th क्लास में जो पढ़ रहे हो सब कुछ। कैलकुलस से मेरा मतलब है कि everything that you will be studying throughout your 5 or 6 years, coming 5 or 6 years. तो मतलब एप्लीकेशन इज वेरी वास्ट। तो वही लाइक बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं। तो वन सच सीरीज इज टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज। तो यहाँ पे आपका बाइनोमियल में जो यूजफुल है वो दैट इज दिस पेज, ये सामने में जो आपके लिखा हुआ है। सिंस आप लोगों ने इतना इंसिस्ट किया था कि कैसे है, तो मैंने बताया, एल्स आई वाज नॉट विलिंग टू टेल दिस थिंग। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन कैसे आएगा, लाइक हाउ विल वी, अच्छा अब फ्रैक्शनल पावर होगी तो क्या होगा, लाइक इंडिसेस आर नेगेटिव, तो मुझे दिख रहा है व्हाट विल हैपन इफ द पावर्स आर फ्रैक्शनल। एक और चीज़ मुझे बतानी है।
ये तो मैंने जैसे वैसे बता दिया। अगर मान लो मुझे कुछ ऐसा मिल गया कि लाइक 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन मिल गया, इसका लिखना है, तो इसका एक्सपेंशन कैसे आएगा या क्या आएगा? एनीवन? 1 plus nx 1 प्लस एन एक्स। सर सारे टर्म्स पॉजिटिव रहेंगे ना? हाँ सर 1 plus nx plus सर 1 प्लस nx प्लस nx को nx क्यूब है। नहीं कोएफिशिएंट्स अलग होंगे। कोएफिशिएंट्स अलग होंगे। कोएफिशिएंट्स अलग होंगे, कोएफिशिएंट्स वैसे नहीं हो सकते जैसे n into n माइनस 1 करते थे। कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, बस बेसिकली वही पूछना है। ओके, तो इसका भी फॉर्मूला लिख लो। जब यू हैव लाइक ये सब हम लोग लिखे क्या कि अभी मतलब छोड़ दे? नहीं पढ़ लो, इतना बता दिया है तो। देखो अगर फिर इसका फॉर्म कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस एपी में ऐसा कुछ ऐसा देखो, ये हो जाएगा nx प्लस n इंटू एन प्लस 1, वहाँ माइनस होता था, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, ठीक है। और ये माइनस वाले के साथ अगर प्लस का लिखोगे, अगर ये याद कर लोगे तो फिर 1 और 2 नहीं याद करना पड़ेगा, इसलिए मैं जनरली बता दे रहा हूँ। सिंस अभी टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज पढ़ा रहा था तो मुझे याद आ गया फॉर्मूला, मतलब बता रहा था। तो यहाँ एन एक्स हो जाएगा, यहाँ प्लस एन इंटू एन प्लस 1, भाई ऑल्टरनेट प्लस और माइनस कर देना, बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ये याद करना ज़्यादा आसान है आप लोगों के लिए, एन प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। देखो यहाँ पे ये वाले फॉर्मूला याद रखो, ये वाली चीज़ याद रखो, इससे आपका वो सेकेंड और थर्ड वाला भी प्रूव हो जाएगा, पावर -2 हो रही है तो, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला याद रखो, अगर यहाँ पे बीच में प्लस हो जाता है तो अल्टरनेट माइनस प्लस कर देना, ये n है, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग, अगर पावर में -1 हो रही है तो n की जगह -1 सब्सटीट्यूट कर दो, एंड यू कैन सी दैट यू विल बी गेटिंग, सॉरी n की जगह 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर 1 रखोगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब जो सीरीज मिल रही थी वो मिल जाएगी आपको। और यहीं बीच में अगर माइनस साइन रख दिया आपने, और मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इस वाले से मैं पहला वाला प्रूव कर रहा हूँ, ये वाला दिख रहा होगा कि अगर n की जगह मैंने 1 रख दिया, इफ आई एम सब्सटीट्यूटिंग इन प्लेस ऑफ n आई एम सब्सटीट्यूटिंग 1, तो क्या हो जाएगा, n की जगह 1 रखोगे तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 रखोगे तो 1 इंटू 2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो जो फॉर्मूला बताया वही मिल जाएगा, वही डिजायर्ड रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो रिमेंबर दिस थिंग बेसिकली, वो पहला दूसरा पेज नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू एप्लीकेशन फॉर दिस, लाइक या इसको कहाँ पे अप्लाई करेंगे इतना पढ़ने के बाद। ऑल्सो आई वाज आस्किंग कि व्हाट विल हैपन इफ द वैल्यू ऑफ मतलब द वैल्यू ऑफ n बिकम्स फ्रैक्शनल, तो क्या होगा। Like if the value is half, yeah, if the value is सर इसको हाँ बोलो बोलो।
अच्छा मान लो what will happen if mod of x is greater than 1, फिर मैं क्या कह सकता हूँ या like how will I expand this? mod of x greater than मतलब एक बार थोड़ा सा ये सोचो कि you already have mod of x less than 1, right? लेकिन अगर mod of x greater than 1 हो रहा है तो उसके लिए मैंने आंसर तो निकाला था ना. I should be able to find answers. तो how will I apply myself कि अगर mod of x greater than 1 हो रहा है तो using the same formula how could I apply myself? Like I have this expansion, so how could I apply myself for using this same thing for mod of x greater than 1? अच्छा ऐसा सोचते हैं, मतलब क्वेश्चन सबको क्लियर हो रहा है क्या कि लाइक आई एम सेइंग दैट अगर ये सीरीज सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ अगर दिस सीरीज इज mod of x लेस दैन 1 के लिए वैलिड है, ठीक है, वो चीज़ अभी मैंने प्रूव भी की आप लोग को एक एग्जांपल लेकर के कि दिस इज वैलिड फॉर mod of x लेस दैन 1. बट अगर यही सेम सीरीज मुझे mod of x ग्रेटर दैन 1 के लिए भी वैलिड रखनी है, बिकॉज लाइक इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, बस एक छोटे से पार्ट के लिए क्यों पढ़ना? हाउ शुड आई कंटेन how should I make the series applicable for mod of x greater than 1 as well? like क्या चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे that series this series is applicable for mod of x greater than 1 as well? तो साइन प्लस माइनस करना पड़ेगा। साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, my right hand side is constant. what shall I make change in the left hand side? n को n n को को फ्रैक्शनल फ्रैक्शन फ्रैक्शन बनाना। n को फ्रैक्शन x अगर मान लो बेटा 1 से बड़ा हो रहा है तो n को फ्रैक्शन में रखने से क्या एडवांटेज हो जाएगा? तो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो तो। नहीं सर, मतलब जो और n को नेगेटिव कर देंगे। जो RHS है वो तो इंफिनिटी तक टेंड करेगा, तो फिर n को फ्रैक्शन रखेंगे तो फिर n को अगर x को फ्रैक्शन में रखें तो x को फिर वो कन्वर्ज हो जाएगा। तो क्योंकि अगर x n को नेगेटिव कर दे तो नहीं है, n को n के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, n तो अपना है। x के साथ प्रॉब्लम हो रही है ना, तो x को एडजस्ट करेंगे। तो थॉट प्रोसेस वाज राइट कि लाइक व्हाट विल बी -1 कर देते हैं ना, मतलब बेटा मान लो अगर मैंने 15 ले लिया x की जगह, अच्छा वो आप ये कह रहे हो कि 1 माइनस एक्स टू द पावर ये कर दो। सर जैसे एपी में हम लोग जब रेशियो का लेते थे तब उल्टा करते थे, मैं वैसे बोल रहा हूँ, मतलब अभी 1 - x - 1 लिख देते हैं। तब भी बेटा प्रॉब्लम तो वही आ जाएगी ना कि लाइक बड़ा नंबर रहेगा, लाइक -14 की जगह आपका 14 आ जाएगा। लेट्स से इफ आई एम टेकिंग x एज 15, इतना ही तो डिफरेंस आएगा ना। तो तब भी आपको 14 टू द पावर माइनस n से तो टैकल करना ही है, या -14 टू द पावर माइनस n से टैकल करना ही है। -1 में बाहर ले लूँ तो बेसिकली वापस से 14 टू द पावर माइनस n से टैकल करना ही है। सर लेकिन अगर mod x को हमने ग्रेटर देन 1 कर दिया तो फिर हमको n को ही चेंज करना होगा, x को कैसे? mod x को ग्रेटर देन 1 कर दिया, बट अगर इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग इट ऐसे if मैं ऐसा एक्सपैंड कर दूं, मतलब दूसरा एक्सपेंशन ही यूज करना होगा। हाँ मतलब लाइक यहाँ पे अगर मैं 1/x कर दूं तो आई कैन टैकल विद दैट mod of x ग्रेटर देन 1 एज वेल। यस सर। मतलब ध्यान से देखना है इस चीज को कि लाइक अगर मैं मेरे पास x ग्रेटर देन 1 है, इफ आई हैव x ग्रेटर देन 1 2 3 4 कुछ भी आ रहा है एंड आई नो दैट द सीरीज इज वैलिड फॉर mod of x लेस देन 1, तो अगर मुझे सेम सीरीज में इस चीज को अप्लाई करना है तो मैं x की जगह 1/x अगर सब्सटीट्यूट कर दूं, x की जगह इफ आई विल बी सब्सटीट्यूटिंग 1/x, जैसे मान लो x की वैल्यू 2 ले ली तो 1 माइनस हाफ कर दिया इसको, तो अगेन ये सीरीज वैलिड हो जाएगी। बट मतलब एज एन द क्वेश्चन वाज कि इफ अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ है कि mod of x इज ग्रेटर, वैसे पूछेगा नहीं बट हाई लेवल प्रॉब्लम्स थे, HLP बोलते हैं इसको, कि लाइक इफ आई हैव टू यूज द सेम सीरीज फॉर x ग्रेटर देन 1, सो क्या चेंज करने पड़ेंगे इसमें, इस सीरीज में, टू मेक इट मतलब सो दैट वही सेम फॉर्मूला मैं यूज कर सकूं इंस्टेड ऑफ चेंजिंग इट। एंड फिर जो भी रिजल्ट आएगा 1 - 1/x के एक्सपेंशन से उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे लास्ट में, या देख लेंगे कैसे डील करना है उससे। ठीक है, तो ये यहाँ पे व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि फिर x की जगह मैं 1/x सब्स्टिट्यूट कर दूंगा to tackle the same problem. Since x is greater than 1, तो 1/x will be less than 1, और 1/x less than 1 हो गया तो I can use this expansion, तो 1/x यूज करके सॉल्व करेंगे एंड अकॉर्डिंगली फिर
जैसा भी क्वेश्चन में होगा, लाइक एग्जैक्टली रेसिप्रोकल नहीं करना होगा, बट जिस तरह से भी एडजस्ट करना होगा वी विल टैकल इट। नाउ कमिंग बैक, अच्छा ये लेक्चर्स यूजुअली आपके कितने बजे तक चलते हैं? मतलब एज मुझे 12:30 बोला गया था, तो 12:30 to 2 का मेरा प्लान था, बट सिंस 1 o'clock पे मैंने स्टार्ट किया तो आई वाज प्लानिंग 1 to 2:30, बट थोड़ा सा मैं टाइम टेबल में वही लिखा है 1 to 2:30 लिखा है। ऑफिशियली तो 2 रहता है, लेकिन मतलब But हिमांशु extend सर होता है आगे तक भी एक्सटेंड कर लेते हैं, हाँ तो मतलब ठीक है। नॉर्मली 2:30 सर तक हम हो लोग जाता है। पहले क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ना इसलिए। अच्छा हाँ वो सर, टाइम लग जाता है। होता क्या है कि हम्म। ऑफिशियली 2 है, बट हम लोग स्टार्टिंग में ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ऐसा कुछ बात होता है तो फिर उसमें टाइम चले जाता है एंड फिर सर एक्सटेंड कर देते हैं। ओके ठीक है। अब देखो एक क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि इस लेक्चर में कंप्लीट हो पाएगा, मैं काफ़ी ज़्यादा साइड वर्ड्स निकल गया था इसलिए, बट ठीक है। ओके तो कल आप लोगों को आप लोगों ने कल देखा होगा आपके ग्रुप पे मैंने एक वो शेयर किया था, क्या कहते हैं, डीपीपी शेयर किया था, मतलब एज एन कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। तो इफ़ यू गाइस हैव गॉन थ्रू दैट शीट तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे, मतलब इफ़ यू गाइस हैव गॉन थ्रू, नहीं तो अगर अभी मैं एक क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ वहाँ से, इंटीग्रेटेड बैच, जैसे उस पर्टिकुलर शीट में एक जैसे 6th क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 6th क्वेश्चन वाज स्टेटिंग, बस एक क्वेश्चन समझा करके फिर आई विल बी लीविंग। क्वेश्चन 6 था उस पर्टिकुलर शीट का जो इसी का एप्लीकेशन है कि इफ mod of x is less than 1, if mod of x is less than 1 then the coefficient of x to the power n, coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x square plus x cube plus so on का whole square, 1 plus x square plus x cube plus so on in the expansion of this। तो अगर मान लो मुझसे पूछा x to the power n का कोफिशिएंट क्या होगा इसके एक्सपेंशन में, तो यहाँ से आपको ये किस चीज का एक्सपेंशन दिख रहा है? जी 1 plus x 1 plus x की 1 minus x? 1 minus 1 minus x सर to 1 power माइनस n, 1 x to minus the x power power minus 1। -1 का minus एक्सपेंशन दिख रहा है, ठीक है, उसका भी होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो टर्म है मतलब इसमें x to the power n का कोफिशिएंट पूछा है आपसे, ठीक है। क्वेश्चन ये है इफ mod of x is less than 1 ऐसा गिवन था, तो दिस ये सीरीज आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज 1 minus x to the power -1 to the power -2। तो बेसिकली क्या हो गया 1 minus x to the power -2। -2। इसमें आपसे क्या पूछा है x to the power n का कोफिशिएंट। तो क्वेश्चन अब ये है, क्वेश्चन इज कि 1 minus x to the power -2 में द कोफिशिएंट ऑफ x to the power n विल बी। अब अगर आपको एक्सपेंशन मतलब ये चीज़ नहीं पता होता कि इसका एक्सपेंशन ये होता है तो आप नहीं कर पाते ये क्वेश्चन, फिर आप सोचते रहते कि लाइक x टू द पावर n का कोफिशिएंट कैसे होगा, बहुत सारे गलत डायरेक्शन में बढ़ सकते थे। तो अभी बताओ कि इफ द क्वेश्चन हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम दिस टू दिस, सो हाउ विल वी सॉल्व दिस? x टू द पावर n का कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे यहाँ पे? सर जनरल टर्म लिख के फिर उसमें कुछ राइट करेक्ट। जनरल टर्म कैसे लिखेंगे बेटा? आप देखो जनरल टर्म सर लिखने के लिए मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 1 minus x to the power -n का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? 1 plus 1 nx plus nx 1 plus plus nx plus n n plus n plus 1 n into n plus 1 upon 2 2 factorial factorial into x x square n and into so on। n into n plus 1। ठीक है, तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द जनरल टर्म हियर? n into n plus 1 upon n plus 1 हाँ n into n plus 1 upon n factorial x to the power n, मतलब अगर n 0 से 1 जा रहा है तो
n इंटू अपॉन में तो n फैक्टोरियल आ रहा है, x टू द पावर n जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, सर पाई आएगा मेरे ख्याल से, पाई फैक्टोरियल ऐसा कुछ, तो वो सर मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं रहता। क्या आएगा बेटा आपके अकॉर्डिंग, पाई? वो पाई वाला ये नहीं है, सिग्मा जैसे पाई सिग्मा वाला जैसे पाई है, मल्टीप्लाई होते रहता है। फ्रॉम n टू, नहीं बेटा, यहाँ पे ns2 ना, तो 2 है ना, तो 2 की जगह क्या आएगा? नहीं सर मैं वो नहीं बोल रहा सर, जो हाँ। फंक्शन सर नहीं है जैसे सिग्मा समेशन के लिए सिग्मा होता है वैसे समेशन वो के लिए पाई। प्रोडक्ट वाला पाई के लिए, मतलब पाई वाला प्रोडक्ट के लिए होता है, वैसे बोल रहा है वो। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। सर हाँ तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर n फैक्टोरियल आएगा, और तो देखो इसके एक्सपेंशन में x टू द पावर n का कोफिशिएंट पूछा है, तो x टू द पावर n का कोफिशिएंट अगर आप करोगे, ठीक है, पाई का प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया। तो कैसे आएगा, लिखेंगे कैसे? सर उसको n फैक्टोरियल करेंगे और n वेरीज फ्रॉम, वैसा कर देंगे। नहीं, ऊपर वाले को n फैक्टोरियल नहीं लिख सकते ना, नीचे वाले को तो n फैक्टोरियल लिख देंगे। सर ये ऊपर वाले को n लिख देंगे, एंड n वेरीज फ्रॉम, डिपेंड करता है क्या है, 0 to n। सर शायद 2 सिग्मा भी लेना। 2 सिग्मा नहीं लेना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेटा, क्वेश्चन इज इजी। देखो प्रोडक्ट में एक्चुअली n minus 1 and 2 n प्रोडक्ट में ऐसा कैसे? मतलब बस जनरल टर्म लिखना है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ, एक बार इसका एक्सपेंशन लिखते हैं 1 माइनस एक्स टू द पावर 2 का, तो द एक्सपेंशन लिखो। हाँ भाई, 2 सब्स्टिट्यूट कर लो, 2x, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल, नहीं 3 आ जाएगा ना, 3x स्क्वायर 3x square प्लस 4x टू द पावर 3 प्लस सो ऑन अपॉन सिंप्लीफिकेशन। तो अगर इसका एक्सपेंशन आपने लिख लिया, तो आप देखो किसी भी nth टर्म के लिए क्या लिखा हुआ है, n प्लस 1 टू द पावर xn। तो इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं थी। द आंसर ऑफ x टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या है, n प्लस 1, सो द आंसर हियर इज n प्लस 1। बस ये तो यहाँ के लिए होता है कि अगर n डिफाइन, जब मैं बोल रहा था कि n डिफाइन है ना यहाँ पे, तो नॉर्मली लिख करके चेक कर लो, जब n डिफाइन नहीं होता, माइनस 2 सब्स्टिट्यूट नहीं किया। हाँ तो बस वही, तो अगर यहाँ पे माइनस 2 नहीं 2 सब्स्टिट्यूट करना है, हाँ सर, एंड 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको दिख जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इज n प्लस 1। एक और क्वेश्चन करें इसी तरह से। यस सर। क्वेश्चन इज कोफिशिएंट ऑफ x to the power 4n 1 plus x upon 1 minus x to the power 2, where mod of x is less than 1. Coefficient of x to the power 4 n 1 plus x upon 1 minus x to the power 2। अब देखना है यहाँ पे ध्यान से, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैं सॉल्व करूँ या आप लोग ट्राई करोगे? सर एक बार ट्राई करने के लिए। हाँ ट्राई कर लो सर, एक बार पिछला स्लाइड दिखाओगे? श्योर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया हो? इज देयर एनीवन? पूछ लेना बेटा, मतलब हेजिटेट मत करना, पहली बार पढ़ रहे हो। मैं एक बार वापस से ब्रीफ कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन मैंने किया क्या था, इस एक्सपेंशन को मैंने जो एक्सपेंशन अभी पढ़ा है उस फॉर्म में लिखा 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 का एक्सपेंशन है वो, उसका भी होल स्क्वायर था, तो बेसिकली अपॉन सिंप्लीफिकेशन आई गॉट दिस थिंग। अगर इसका एक्सपेंशन लिखा तो मुझे ऐसा दिख गया, तो मुझे दिख गया कि कोई भी nth टर्म अगर मैं लिखूंगा तो वो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज x टू द पावर, मतलब कोई भी nth टर्म लिखोगे तो x टू द पावर n, और उसके साथ क्या अटैच हो रहा है, कोफिशिएंट में क्या है, n प्लस 1, जो भी n में है उसके साथ एक +1 है। और आपसे पूछा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n के साथ क्या लिखा हुआ है, n प्लस 1 लिखा हुआ है, तो द फाइनल आंसर फॉर दिस इज n प्लस 1। बस इतना सा काम था इसमें, n प्लस 1।
नाउ मूविंग हियर, यहाँ पे पूछा कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 n 1 प्लस एक्स का होल 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसके होल स्क्वायर में कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 कितना आएगा, व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, ये पूछा है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 1 1 माइनस एक्स माइनस 1 पावर डाल देंगे, माइनस एक्स टू द पावर फिर माइनस वो हाँ, राइट राइट। अथर्व गलत आंसर है बेटा। देखो क्या आएगा आंसर, कैसे निकालेंगे, इसको लिख देंगे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2, राइट। यस यस अब अगर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर लिखोगे तो इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और इसको ओपन करोगे तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x टू द पावर 4 प्लस सो ऑन। हमें बस x टू द पावर 4 तक देखना है। क्यों हमें x टू द पावर 4 तक देखना है? क्योंकि मतलब वहाँ पे 1x स्क्वायर और 2x है तो राइट, max बस x टू द पावर 4 मैक्स चाहिए, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं इंडिविजुअली भी, मतलब जैसे 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5x टू द पावर 4 के साथ करोगे तो आपको एक कोफिशिएंट मिल जाएगा। फिर x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 4x क्यूब सॉरी 4x 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो किसके साथ, 4x क्यूब 4x के साथ। तो कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, तो x टू द पावर 5x टू द पावर 4 हो जाएगा एक, प्लस 3x 4 हो जाएगा, प्लस 8x टू द पावर 4 हो जाएगा। तो x टू द पावर 4 अगर कॉमन ले लो तो 16 आ जाएगा। तो द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 विल बी 16। The coefficient of x to the power 4 will be 16. क्लियर हुआ कि इस एक्सपेंशन का यूज कैसे पूछ सकते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, सर हाँ बेटा। वो जो लास्ट वाला स्टेप एक बार रिपीट करो ना। लास्ट वाला देखो, x टू द पावर 4 चाहिए था मुझे, तो अगर 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो x टू द पावर 4 किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि x टू द पावर 4 मिले, 5x टू द पावर 4, हाँ तो वो किया। जब x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे, बाकी सब में आपको x क्यूब, x स्क्वायर और x टू द पावर हाँ 5 सर वो सब मिलेगा, उससे मतलब ही नहीं। समझ गया। ठीक है, फिर वही x स्क्वायर को हाँ। मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर के साथ, और 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो 4x क्यूब के साथ। फिर सारी कोफिशिएंट्स को ऐड कर दो, मतलब x टू द पावर 4 कॉमन ले लो तो सबको ऐड कर दोगे तो वही कोफिशिएंट हो जाएगा फाइनल कोफिशिएंट। द फाइनल कोफिशिएंट विल बी 16। ओके, सो बस वो 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 माइनस n और 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n, ये वाला एक्सपेंशन याद रखना, क्वेश्चंस होंगे इस पे। ऑल्सो जो मैंने कल आप लोगों को 2 DPP शेयर किए हैं आपके ग्रुप पे, मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन वाली थी, तो उसमें वो दोनों आपका होमवर्क है फॉर टुडे, बोथ दैट शीट्स। उसमें से 2-3 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, 3-4 क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। ऑल टुगेदर दोनों मिला करके आई गेस एक में 9 है और एक में, अरे इस पे ही बेस्ड है क्या वो सर, टेलर और मैटर? हम नहीं, मतलब जरूरी नहीं है इस पे बेस्ड हो, लेकिन वो बाइनोमियल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ नेगेटिव सीरीज वाले भी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको इसमें, मतलब पावर नेगेटिव वाले। ठीक है, तो ऑल टुगेदर देयर आर 25 क्वेश्चंस, बट 25 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आर वेरी इजी, मतलब वो आपने पहले कर रखे हैं तो वो रिवाइज हो जाएंगे। 2-3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ करवा दिए हैं, तो 22 क्वेश्चंस हैं आपके लिए एज एन असाइनमेंट। आज क्या है, आज इज टुडे इज वेडनेसडे, आप लोगों का कल भी लेक्चर होता है राइट? तो यस ट्यूसडे, ठीक है, अटेम्प्ट करके भेज देना, मतलब एज एन बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे से ज़्यादा का असाइनमेंट नहीं है, तो अटेम्प्ट करके आप कल इवनिंग तक शेयर कर लेना अपने होमवर्क को ग्रुप पे, होमवर्क ग्रुप्स पे, ठीक है? सर आप एक बार सबसे पहला वाला स्लाइड दिखा सकते हो? मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा बेटा, फिर देख लेना, या देख लो। अच्छा, ये वाले स्लाइड क्या करोगे देख करके, इसमें तो इतना हौच पौच है। नहीं सर, वो जब पढ़ाना चालू किया था। अच्छा, वो वाला मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी क्या होमवर्क दिया था सर आपने? होमवर्क दिया मैंने, जो कल 2 शीट्स शेयर किए ना ग्रुप पे, इंटीग्रेटेड वाले ग्रुप पे,
वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन वाली वो कंप्लीट करनी है। सर जो कल थे उनको भी भेजना है क्योंकि कल तो आपने कराया था। कुछ क्वेश्चंस करवाए थे ना, सारे क्वेश्चंस नहीं करवाए थे ना। हाँ, थोड़े से हैं। हाँ तो जो बच पहला गया था वो वाला। भेजना। ओके। पहला वाला तो कंप्लीट डिस्कशन हो गया था, हाँ, सेकंड वाला सिर्फ सेकंड कर है। हाँ तो जिसने कर रखा था कर लेना, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो डाउट पूछने के लिए रेडी रहना। द पॉइंट वाज दैट। और प्लस असाइनमेंट शेयर कर देना ग्रुप पे, जिससे कि इंटीग्रिटी ऑफ द क्लासेस मेंटेन्ड। चलो, थैंक यू एवरीवन। बाय सर। थैंक यू Thank you, sir. बाय। Yes, I will share the notes.